नमस्ते, स्वागत है आपका इजी लिविंग में। मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं वीडियो बनाती हूँ रिलेटेड हेल्थ, ब्यूटी एंड इजी लिविंग टिप्स। तो आइए जानते हैं कि यूरोप में एक बहुत बड़ा वेरिएंट मिला है जिसका नाम है ओमिक्रॉन एंड इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। में सबसे बड़ा हड़कंप मचा हुआ है ओमिक्रॉन को लेकर। तो इसके बारे में कुछ इसका कुछ साइंटिफिक नेम है जो वैज्ञानिकों ने, जो हमारे साइंटिस्ट है, हमारे नहीं मतलब WHO के, इन्होंने रखा है। तो उसके बारे में जानते हैं एंड इसके क्या सिम्टम्स है वो भी देखते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड बाद में मैं आपको एक डेटा रिसर्च भी बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये सच में हम इससे जितना डर रहे हैं उतनी ज़रूरत है डरने की या फिर नहीं। सो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य, इसका साइंटिफिक नेम क्या है एंड इसके लक्षण क्या है। सो इसका नाम है B11529, मतलब इसका नाम है B.1.1.529। इसका नाम जो WHO ने रखा है, जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा था, बाद में डेल्टा प्लस आया था, इसका नाम वैसे ही ओमिक्रॉन रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस, मतलब बहुत ही जल्दी संक्रमित, जैसे डेल्टा वेरिएंट था, बहुत ही इजीली इन्फेक्शियस हो जाता था, इस टाइप का ये भी वेरिएंट है। अब तक की मिली हुई जानकारी के अनुसार पूरे यूरोप में ये अपने पांव पसार चुका है। ये साउथ अफ्रीका में पाया गया है, बोत्सवाना में। ये जो ओमिक्रॉन है इसमें 32 पहले रिसर्च, जब WHO का रिसर्च हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि 26 इन बिटवीन 26 to 32 स्पाइक प्रोटीन। WHO के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बताया था, जब ओमिक्रॉन उन्होंने 5 नवंबर को बताया था, तब उन्होंने ये बोला था 7 नवंबर में बोत्सवाना में एक ओमिक्रॉन का पॉजिटिव पेशेंट मिला। इसके बाद 14 को साउथ अफ्रीका में मिला। देन इसके बाद 18 एंड 13 को हांगकांग में 2 पेशेंट मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रही हूँ मैं, कोविड के, डेल्टा की नहीं, ओमिक्रॉन की। आपको जैसे पता होगा कि डेल्टा ऑल ओवर वर्ल्ड अब स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि डेल्टा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था, इसीलिए। तो ऑलमोस्ट 25 नवंबर तक 100 से ऊपर केस ऑल ओवर वर्ल्ड दर्ज हो चुके हैं जो कि ओमिक्रॉन से इन्फेक्शियस थे, ऐसे पेशेंट के। ओमिक्रॉन जो है, इसमें पहले तो साइंटिस्ट ने ये बोला था कि 26 से लेकर 32 तक स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस पाए गए हैं, बट अभी उन्होंने कंफर्म किया है कि 32 म्यूटेशन पाए हुए हैं। जबकि हमने देखा था कि डेल्टा वेरिएंट जो था उसमें सिर्फ 9 म्यूटेशंस ही थे, फिर भी वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस था। तो यू कैन इमेजिन दैट। बट इसमें अगर मैं आपको एक राहत की बात बताऊँ तो ये है कि जो भी वेरिएंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेडली नहीं होते। एंड पहले की जो हिस्ट्री में हमने वेरिएंट देखे हैं, इसमें ये हमें समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एकदम ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेडली नहीं होते। एंड पहले की जो हिस्ट्री में हमने वेरिएंट देखे हैं, इसमें ये हमें समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एकदम ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेडली नहीं होते। बट स्टिल इफ जिस देश में करोड़ों लोग संख्या है, उस देश में असर तो पड़ेगा ही, भले ये डेडली हो या ना हो। बट साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, बहुत लोग पॉजिटिव हुए हैं। एंड राहत की बात मैं ये बता दूं कि अब तक कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट से डेथ की पुष्टि नहीं आई है। सो इट माइट बी मोर इन्फेक्शियस, बट बहुत कम डेडली होगा, ये भी हो सकता है। WHO ने सिर्फ ये अनाउंसमेंट इसलिए किया कि नया वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। सो दे वांट टू मेक श्योर दैट के सभी कंट्रीज को ये पता चलना चाहिए कि कोई नया वेरिएंट आया है, सो दैट दे कैन बी रेडी रह सकते हैं। तो मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ कि म्यूटेशंस में जो भी नंबर है, वो जो म्यूटेशंस में, अभी ये मैंने आपको चार्ट दिखा रही हूँ, ये बेसिकली ये चार्ट है जिसमें इतने सारे म्यूटेशंस पाए गए हैं। इसमें के जो रेड चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस इस वायरस को बना देते हैं। देन अगर हम इसकी बात करें
तो मैंने जैसे बोला कि 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में पाए गए हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा ट्रांसमिसेबल बनता है। एंड एस्केप एंटीबॉडी, मतलब जिन्होंने वैक्सीन भी लिया होगा या फिर उनमें फिर एंटीबॉडी बनती है, तो ये एस्केप एंटीबॉडी कर भी उनको फिर से इन्फेक्शन दे सकता है। अभी इसके लक्षणों के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसके जो लक्षण है ये पहले के जो वेरिएंट है इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये कहना है यूरोप के ज़्यादा करके जो साउथ अफ्रीका के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे जो हिस्ट्री मिली है, उन्होंने जो पेशेंट की हिस्ट्री ली है, इस हिसाब से WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि मांसपेशियों में दर्द, हाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ना जैसे नॉर्मल हमारा कोविड वेरिएंट रहता है, अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, डेल्टा का हुआ था, तो आपको पता हुआ कि टंग की टेस्ट चली जाती है, स्मेल की टेस्ट चली जाती है। ये दोनों लक्षण जो है, जो सिम्टम्स है, वो इसमें नहीं मिल रहे हैं। जो कि ओमिक्रॉन से संक्रमित है उन पेशेंट की ही मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। तो बाकी के लक्षण देखेंगे आप तो मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, देन ड्राई कफ मीन्स सूखी खांसी, हल्का सा बुखार। ठीक है ना, अध्ययन अभी जारी है एंड रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू से दैट कि इट इज मोर डेडली और नॉट। सिर्फ साउथ अफ्रीका में इसके केसेस पाए गए। आपको जैसे पता होगा कि हर कंट्री के लोगों की अपनी एक इम्यूनिटी पावर रहती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि डेल्टा के टाइम पर भी यूरोप के जितने भी कंट्रीज है उन लोगों वो उनमें ज़्यादा डेल्टा वो सहन नहीं कर पाए। हाउएवर इंडिया में इतनी ज़्यादा लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडी रहती है, क्योंकि बहुत सारी सर्दी, खांसी, बुखार या फिर बहुत सारी बीमारियां चलती रहती है। एंड ओमिक्रॉन के बारे में एक रिसर्च ये भी आया था कि ये इतना पावरफुल क्यों हुआ, इतना म्यूटेशन ये क्यों कर पाया, क्योंकि ये इसको एक इतनी वीक बॉडी मिल गई होगी शायद से, जैसे कि कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट रहता है जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम रहती है। इस टाइप के बॉडी में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं एंड और अच्छे से निखर कर आते हैं एंड देन दे कैन फाइट विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी। सो एक ऐसी वीक बॉडी शायद से इस पुराने वेरिएंट को मिल गई होगी जिसने अपने आप में 32 म्यूटेशंस किए एंड देन ये निखर कर आया एज ओमिक्रॉन। एंड हाँ, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि RT-PCR जो टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट में ये पता चलता है वेरिएंट कि अगर आप पॉजिटिव हो ओमिक्रॉन से तो ये RT-PCR टेस्ट में भी पता चलता है। मतलब टेस्ट किट नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये हो सकता है। एज आई सेड कि WHO बोल रहा है कि रिसर्च इज गोइंग ऑन, सो बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता होगी या नहीं इस पर रिसर्च जारी है। बट कुछ साइंटिस्ट बोल रहे कि हाँ बूस्टर डोज होना चाहिए। सो साउथ अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका वैसे देखा जाए तो एक गरीब देश ही है। वहाँ पर जो बोलते हैं ना कि वैक्सीनेशन भी बहुत कम मात्रा में हुआ है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस टाइप के वेरिएंट को खुद को म्यूटेट करने का चांस मिल जाता है। इसलिए फ्रेंड हम हमेशा यही कहते हैं, या फिर आप कोई भी हेल्थ वर्कर देखोगे, कोई भी मतलब जो समझदार लोग हैं वो आपको यही इसलिए बता रहे हैं कि आप वैक्सीन लीजिए। मतलब आपको यही इसलिए बोल रहे कि वैक्सीन लीजिए बिकॉज आप जब वैक्सीन लेते हो तो यस स्टिल यू कैन गेट इन्फेक्शन ऑफ कोविड, बट आप बहुत ज़्यादा सीवियर होने से बच जाते हैं। वी हैव सीन दैट कि जिन्होंने भी टीका लिया है वो खुद को बचा पाए बहुत ज़्यादा सीवियर होने से। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं हुई कि उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ा। हाँ, वो माइट बी हॉस्पिटलाइजेशन उनका हुआ होगा, या फिर मतलब कुछ लोग ने तो घर पर ही मैनेज कर लिया। सो स्टिल यू नीड टू गो अंडर ऑब्जर्वेशन, बट टीका लेने से 101% आपको थोड़ा सा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। तो अगर आपने नहीं लिया होगा अभी तक तो प्लीज़ चाहिए एंड एटलीस्ट 2 वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है इसमें हाथ
दे दीजिए, क्योंकि हमने जैसे देखा कि अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 30 to 35% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड डोज। इंडिया में अगर आप नंबर के हिसाब से देखोगे तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। इसमें फर्स्ट डोज भी आ रहे हैं एंड सेकेंड डोज भी, वो अगर टोटल कैलकुलेशन देखा जाए। बट आप बोलोगे कि 100 करोड़, फिर इंडिया के हिसाब से 100 करोड़ कम ही है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या आपको पता है। तो ऑलमोस्ट अभी भी सेकेंड डोज कंप्लीट हुए हैं सिर्फ 32 to 34% लोगों के इंडिया में। एंड आपने जैसे देखा कि डेल्टा का वेव आकर चला गया इंडिया से, ठीक है। जैसे ही इंडिया से डेल्टा का वेव आकर चला गया तो लोग क्या हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए, फिर से मास्क निकाल दिए सबने एंड बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, मिंगल हो रहे हैं, वो भी विदाउट मास्क। ये थोड़ा एक डिफिकल्ट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इम्पैक्ट के बारे में। ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जितने भी ट्रैवल इंडस्ट्रीज थे उन्होंने ट्रैवल बैन कर दिया। साउथ यूके ने, स्पेशली यूके इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है, यूके एंड चाइना। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में ट्रैवल बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिए है। जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा यूके में, इंग्लैंड में जो है या फिर यूके में जितने ये है स्टेट्स है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लोग ही जाकर काम करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब लेते हैं। सो उनका आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बैन कर दिया है। यूके में 9 केसेस मिले हैं एंड ऑल ओवर वर्ल्ड अभी धीरे धीरे बढ़ रहे, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मत जाइए कि अभी कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा डेडली है। स्टिल इट इज़ मोर इन्फेक्शियस, सो यू ऑल नीड टू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। So alpha, beta, gamma, delta, delta plus and now omicron. So हमें अब इस वेरिएंट से डरना नहीं है, हमें सीखना है कि इन वेरिएंट के साथ हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। सी फ्रेंड्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वर्ड आपने हमेशा से, सेंटेंस आपने हमेशा सुना होगा। जो फिट रहता है वो सर्वाइव करता है। आप हिस्ट्री भी देखोगे तो जितनी भी स्पीसीज फिट थी वो आगे बढ़ पाई एंड जितनी नहीं थी वो वहीं पे फिनिश हो गई। तो इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, आपको यही बताना था कि जस्ट बी प्रिपेयर एंड डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि चलो कुछ नहीं है, बिंदास रिलैक्स बिना मास्क के घूम ले। गवर्नमेंट भी अभी बहुत इसको सीरियसली ले रही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इन्होंने देखा है, स्पेशली साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड जैसे आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज में जीनोम सीक्वेंसिंग पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। वैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो बहुत कम जगह पर जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटीज अभी भी उपलब्ध है। इंडिया के बारे में अगर हम बोलना चाहे तो अपनी जो स्वास्थ्य प्रणाली है इसको हमें और इम्प्रूवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जितने भी वैकेंट सीट्स है, जो भी हेल्थ वर्कर है, इसमें और इम्प्रूवाइजेशन की ज़रूरत है। एंड हम कोशिश करें, ये भी ट्राई करें कि छोटे छोटे जो विलेज है वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली बने एंड इम्प्रूव हो। इससे ये होगा कि हमारा देश और आगे बढ़ेगा एंड इस टाइप के जो भी वायरस या फिर नए नए वेरिएंट आते रहे कि इससे हम अच्छे से लड़ पाएंगे। एंड अगर किसी देश की स्वास्थ्य प्रणाली अच्छे से इम्प्रूव होती है तो 101% वो देश भी उतना ही इम्प्रूव करता है। अभी ये जानते हैं कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं। सो अभी स्टिल एज आई सेड कि रिसर्च इज गोइंग ऑन। वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो सकती है, बूस्टर लेना पड़ सकता है एज WHO सेड। WHO ने 26 नवंबर को ही अपना एक फाइनल मीटिंग लिया और इन्होंने ओमिक्रॉन को डिक्लेयर कर दिया कि ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट है जो कि बहुत इन्फेक्शियस है। तो उड़ाने बहुत ही इन्फेक्शियस है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि म्यूटेशन मतलब क्या। तो म्यूटेशन मतलब, अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ये एक इस टाइप का थिंग है। खुद को आप हर कोई लिविंग बीइंग देख लीजिए, खुद को और इम्प्रोवाइज करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए
वो अपना आकार, प्रकार एंड अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज करता है, खुद में खुद की बॉडी में ऐसे चेंजेस करवाता है जिससे वो बेटर सरवाइव कर पाए, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग को सरवाइव करना है और राज करना है, जैसे ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं वैसे ही। सो हम ये नहीं बोल सकते कि वो इतना छोटू सा है तो हमारा क्या बिगड़ लेगा। बहुत ही कितना ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होता है ये अभी तक श्योर नहीं है, बट यस इट इज़ मोर इन्फेक्शियस दैन डेल्टा, बिकॉज इसमें इसके स्पाइक प्रोटीन में 32 चेंजेस आए हैं, जबकि डेल्टा में सिर्फ 9 ही थे। एंड स्टिल डेल्टा ने जो हाहाकार मचाया था इंडिया में भी एंड फॉरेन कंट्रीज में भी, एज यू नो कि बहुत ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की जाने गई है, ये सब हमें पता है। तीसरी लहर आएगी कि नहीं, इसके बारे में बता दूं कि तीसरी लहर फिलहाल नहीं आने वाली, क्योंकि ये अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया, ये धीरे धीरे पसर रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे देशों में जीनोम सीक्वेंसिंग की पैटर्न या फिर वैक्सीन का इतना अभी नहीं है, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बहुत सारे देश, तो बहुत सारी जगह पे जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होती है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो ये धीरे धीरे पड़ेगा, तो इसी मंथ नहीं आने वाली, प्रॉबेबली हो सकता है 2 या 3 मंथ्स लगे हमें ये जानने में कि लहर आएगी कि नहीं। इसकी स्टडी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब तक सब डेल्टा पर ही, डेल्टा एंड डेल्टा प्लस पर ही अपना आंख अपनी गाड़े हुए थे कि डेल्टा ने बहुत हाहाकार मचाया, तो इसके ऊपर, क्योंकि जो जो वैक्सीन बनी है ना, वो जो वुहान का जो बेसिक कोरोना वायरस था उसके हिसाब से, उसको ध्यान में रखकर ये वैक्सीन बनाई गई है। तो अभी का जो वेरिएंट है, हो सकता है ये वैक्सीन एस्केप कर दे, जैसे बाकी डेल्टा ने किया था। आई होप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेल्टा ने वैक्सीन एस्केप किया था, डेल्टा प्लस ने। सो हो सकता है ओमिक्रॉन भी वैक्सीन एस्केप कर दे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो वैक्सीन है वो बेसिक जो कोरोना वायरस था जो वुहान में मिला था। तो अब आप वुहान का जो स्टार्टिंग वाला कोरोना वायरस देखोगे, अभी का जो आप वायरस देखोगे, जैसे कि डेल्टा प्लस है या फिर ओमिक्रॉन है, इस टाइप के मोर इन्फेक्शियस, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। जैसे आप बोलते हैं ना कि नाना नाना के नाना, दादा के दादा, दादा के दादा, ऐसे इनकी बहुत सारी जनरेशन हो गई इन 2 सालों में ही। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।